के लिए प्रचार करने आया हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस नुक्कड़ सभा को आपने महासभा में बदल रखा है। अभी निक्का भाई हमारे एक गाना गा रहे थे, सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी। हमारा राजनीति में आने का मकसद ही है कि हमें इंडिया को, हिंदुस्तान को सबसे आगे करना है। करेंगे ना? यही मकसद लेकर राजनीति में आए और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो गई है। दिल्ली की एजुकेशन, दिल्ली की हेल्थ आज देश में नंबर 1 हो गई है और आने वाले समय में दुनिया में नंबर 1 होने वाली है। एक दिन ये सपना देख रहे हैं हम सब लोग। अभी मुझे बुलाने से पहले भाई ने बोला कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में हमने लोग अपने भेजे टीचर्स अमेरिका और ब्रिटेन में। एक दिन ये आएगा कि अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले परिवारों के बच्चे भारत में पढ़ने का सपना देखा करेंगे, तब हम हिंदुस्तान को बड़ा बनाएंगे, तब हम हिंदुस्तान को नंबर 1 मानेंगे। लेकिन उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके बीच में एमसीडी चुनाव पर 2 मिनट बात करने आया हूं। शैबी भाई को इतना बड़ा समर्थन देकर आपने बता दिया है कि शैबी भाई को झाड़ू पे बटन दबा के आप पार्षद तो बना के भेजने वाले हो। भेजने वाले हो कि नहीं? बताओ, हाथ उठा के बताओ, भेजने वाले हो कि नहीं? भेजने वाले हो। पर बस मेरे को इतना बता दो, राघव जी ने अभी पूछा था, हालांकि पर जवाब ठीक से नहीं आया था इधर से, कि जब शैबी भाई को पार्षद बना के भेजोगे एमसीडी में तो इनसे करवाओगे क्या? ये पता होना चाहिए जनता को, और पार्षद को भी पता होना चाहिए, भावी पार्षद को, कि जनता क्या चाहती है पार्षद से। एमसीडी का मेन काम क्या है? क्या है एमसीडी का मेन काम? पीछे वाले बताओ, क्या है एमसीडी का मेन काम? पीछे वाले, इधर वाले, एमसीडी का मेन काम क्या है? साफ सफाई। एमसीडी का मेन काम है सड़कों से कूड़े की साफ सफाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है, यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बड़े सब बता रहे हैं, बैठे हुए भी बता रहे हैं, खड़े हुए भी बता रहे हैं कि एमसीडी का मेन काम है कूड़े की साफ सफाई। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को यही बात समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से यही सोचती रही कि एमसीडी का मेन काम जेब की सफाई है। वो ये भूल गए कि कूड़े की सफाई है। वो भूल गए कि एमसीडी में कूड़े की सफाई करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल जेब की सफाई करते रहे 15 साल से। जहां चांदनी चौक में खड़े रेहड़ी वालों से, दुकानदारों से, यहाँ फेरी वालों से, कोई अपना घर बनाए उससे, सफाई कर्मचारियों से, सबकी जेब की सफाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में की है। इसलिए अब पूरी दिल्ली ने ठान लिया कि इस बार जेब की सफाई वाली नहीं, कूड़े की सफाई वाली सरकार चाहिए। केजरीवाल जी को एमसीडी में सरकार लेके आ रहे हैं। एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। बस मैं आपसे, हम सारे लोग आपसे एक ही विनती करने आए हैं कि देखो, एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, लेकिन गलती से यहां पे पार्षद बीजेपी का ना आ जाए, यहां के लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर गलती से पार्षद यहां बीजेपी का आ गया तो काम नहीं करने देगा, दिन रात केजरीवाल जी से लड़ेगा, 24 घंटे लड़ाई करेगा, सारे काम रुकवाएगा। मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में पार्षद देखते हुए, एमसीडी में बीजेपी के होते हुए चांदनी चौक को डेवलप करने में कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी है, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आज एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होती और चांदनी चौक में केजरीवाल जी का पार्षद होता, वैसे तो हमारा चांदनी चौक पहले से अच्छा हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन इससे कम से कम 10 गुना और अच्छा हो गया होता चांदनी चौक का ये बाजार, अगर यहां पे केजरीवाल जी का पार्षद होता और एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होती। सिर्फ यही नहीं, अभी खाली इतना नहीं, अभी तो इतना कराया है, इसको और चमकाएंगे चांदनी चौक को। और बड़ा प्लान, केजरीवाल जी का प्लान हमने पूरी पेपर पर तैयारी कर रखी है
कि अब चांदनी चौक की इस मेन रोड के साथ साथ इसके इधर के बाजारों को, इधर के बाजारों को, इधर की कॉलोनियों को भी ऐसा ही चमकाना है। इसके आसपास के ये पूरा इलाका देश की धरोहर है, देश की आन बान शान है, देश की पहचान है। आज अमेरिका में भी बात करो चांदनी चौक की तो भारत शब्द आता है। आज कनाडा, रूस, जापान में भी चांदनी चौक की बात करो तो भारत शब्द आता है, भारत की पहचान है। तो इस चांदनी चौक को खाली इस सड़क तक नहीं छोड़ेंगे। चांदनी चौक की जो रंगत बदली है वो आजू और बाजू दोनों के इलाकों की कॉलोनियों की बदलेंगे, आगे तक के इलाके की बदलेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, शर्त एक है कि ये हो तभी पाएगा जब एमसीडी में केजरीवाल और यहां पे उनके पार्षद होंगे। वरना देखो, अगर बीजेपी के पार्षद जीतेंगे तो हमारा काम रोकेंगे, आपका काम रोकेंगे। वाले पार्षद मत चुन के भेजना, काम करवाने वाले पार्षद चुन के भेजना। शेबी भाई केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में जाएंगे तो सारे इलाके के काम कराएंगे, और अगर बीजेपी का पार्षद जाएगा तो 24 घंटे लड़ाई करेगा। आखिर में कहना चाहता हूं कि अगर 24 घंटे लड़ाई देखनी है, ये देखना है कि बीजेपी का पार्षद केजरीवाल जी से कैसे लड़ता है। जब केजरीवाल जी कहते हैं इस इलाके को और साफ सुथरा बनाना है तो कैसे इस काम को रुकवाता है। जब केजरीवाल जी कहते हैं कि चांदनी चौक जैसा इलाका इधर और उधर डेवलप करना है तो बीजेपी का पार्षद उस काम को कैसे रुकवाता है। अगर ये देखना है तो बीजेपी का पार्षद चुन लेना, और अगर इस इलाके को और साफ सुथरा और आजू बाजू के इलाकों को भी ऐसा ही चांदनी चौक जैसा देखना चाहते हैं तो केजरीवाल जी का पार्षद चुन लेना। मुझको पता है, वैसे भी मैं कहना चाहता हूं, देखो लड़ाई झगड़े देखने के लिए बीजेपी का पार्षद चुनने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े देखने तो शाम को टीवी चैनल खोल लिया करो, सास बहू के झगड़े खूब फ्री में दिखाई देते हैं। और जिसको उस पर मजा ना आए वो टीवी न्यूज खोल लिया करो, उसको नेताओं के झगड़े फ्री में दिखाई देंगे। लेकिन अपना वोट लड़ाई झगड़े देखने पे खत्म मत करना, बेकार मत करना। अपना वोट इस बार काम करने पे देना, काम करने वालों को देना। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे प्लान बना के बैठा हूं जिसको ना एमसीडी लागू नहीं होने दे रही, आसपास के इलाकों में एमसीडी लागू नहीं होने दे रही। बस मैं तो शहरी के लिए तो वोट मांगने आया हूं, लेकिन मैं अपने काम के लिए वोट मांगने आया हूं, अपने प्लान के लिए वोट मांगने आया हूं। बहुत सारे ऐसे काम है जो होने नहीं दे रहे। जो बीजेपी वाले उन सबको इस बार हटा दो, केजरीवाल जी का पार्षद लेके आओ, आजू बाजू के इलाके की भी रंगत चांदनी चौक जैसी नहीं कर दी तो क्या कहना चाह रहा था।